ओम शांति। संगम युग के ये मनमोहक पल, सुहाने पल, जब आत्मा को उसके भगवान, उसके पिता, उसके शिक्षक, उसके मूल गुरु मिलते हैं। जिस भगवान को उसने पूजा था, चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, भक्त के जीवन में उसका भगवान अगर मिल जाए तो उससे बड़ी बात कुछ होती नहीं है। और बच्चे को अगर उसका माता पिता मिल जाए तो उससे बड़ी बात कुछ होती नहीं है। पूरे कल्प में माता पिता जैसे, भगवान जैसे बहुत सारे लोग मिले, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो उन जैसे थे वो नहीं थे। तो अंतर हो जाता है। माता पिता जैसे हों, गुरु जैसे हों, शिक्षक जैसे हों, लेकिन बाबा जैसा कोई नहीं था। तो बाबा समझा रहे थे कि संग हमारा एक निराकार का हो। जब चिंतन करो तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती हैं। काहे से? बुद्धि से। बुद्धि से। जब बुद्धि से संग हमारा निराकार का होगा तो हम किसी भी आत्मा के 5 तत्वों का संग नहीं करेंगे। है अमर भाई? बुद्धि से आप बाबा के संग हैं, निराकार के संग हैं, तो आप किसी भी आत्मा के 5 तत्वों का संग नहीं करोगे, किसी भी आत्मा के कर्म का संग नहीं करोगे, क्योंकि हम बुद्धि से किसके साथ हैं? बाबा के साथ। ये गहरी बात है बहुत। ये कल बाबा ने समझाई। कल हम किसी से बात भी कर रहे थे इस चीज़ को लेकर, शायद कविता बहन से ही बात हो रही थी, अम्मा से बात हो रही होगी, कि जब हम किसी की देह के साथ होते हैं तो हम उसके विकर्म का भी साथ कर लेते हैं। तो एक मेरे विकर्म और एक हम जिसकी देह के साथ हैं उसके विकर्म डबल हो गए। अगर हम किसी की देह के साथ हैं तो उसके तत्वों के भी हम साथ हो जाते हैं। तो एक मेरे तत्व, दूसरा उसके तत्व। तो किसी भी देह को धारण की हुई आत्मा से अगर अगर हमारी प्रीत होती है, बुद्धि योग हमारा बाबा से होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे तत्व, कर्म, धर्म, वर्ण और समय डबल नहीं होगा। ज्ञान, गुण और शक्तियां सागर बन जाएंगे। कल एक बहुत बड़ा पॉइंट समझ में आया था। हाँ, यानी आत्मा में ज्ञान, गुण और शक्तियों का सागर लहराने लग जाएगा। क्यों? बुद्धि से हम बाबा के साथ हैं। बुद्धि से, ज़्यादा नहीं, बुद्धि से हम बाबा के साथ हैं। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। और बाकी आप देखोगे तो किसी भी आत्मा को आपकी बुद्धि चाहिए नहीं, आपकी भावनाएं चाहिए नहीं। किसी भी आत्मा को सिर्फ माँ भर समझती है इस बात को। पिता भी थोड़ा बहुत समझता है, लेकिन बाकी कोई नहीं समझता कि हमारे दिल में, हमारा दिल क्या डिमांड कर रहा है, या हमारी भावनाएं। एक बहुत सुंदर बात बाबा आज समझा रहे थे। स्वदर्शन को लेकर अमृता बहन से चिंतन चल रहा था सवेरे सवेरे, कि स्वदर्शन चक्र है वो स्वसृष्टि चक्र होना चाहिए। चक्र तो सृष्टि का होता है ना, दर्शन का थोड़ी होता है। लेकिन नाम क्या दिया है? स्वदर्शन चक्र। भक्ति में भी सुदर्शन चक्र बोला है उसको, तो उसका नाम दिया है स्वदर्शन चक्र। दर्शन क्यों है उसमें? स्व है, दर्शन है और चक्र है, सृष्टि कहीं नहीं है। दर्शन इसलिए है कि स्व की सृष्टि में क्या क्या है ये आत्मा को पता चलेगा। जब तक हमने दीपा बहन को देखा नहीं था या अमर भाई को देखा नहीं था, तब तक हमको नहीं मालूम था कि ये कैसे हैं, क्या है, इनका स्वभाव संस्कार क्या है, आचरण क्या है, इनका शौक क्या है, हॉबी क्या है। ये सब बातें हमको नहीं मालूम थी। जैसे देखा तो पता चल गया। इसलिए जब तक हम देखते नहीं हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारे पास या जिसको हम देख रहे हैं उसके पास क्या है। अब हम देहधारी को देखेंगे किसी, सुनना ध्यान से,
ठीक है, तो क्या क्या दिखेगा? हम किसी भी देहधारी को देखते हैं तो नाम दिखेगा, रूप दिखेगा, संस्कार दिखेंगे, स्वभाव दिखेगा, और क्या दिखेगा? उसकी भावनाओं में कितनी प्यास है, वो हमसे भावनाएं कितना चाह रही है, उसको हमारी दुआओं की कितनी ज़रूरत है। अगर कोई योगी हुआ तो, नहीं तो ये सब नहीं देखेगा, वो बोलेगा ये दुआ भावनाएं फालतू की चीज़ है। उसका रंग कैसा है ये भी दिखेगा, उसमें अहंकार कितना है ये भी दिख जाएगा, उसके रिश्ते नाते कितना है ये भी दिख जाएगा, और उन रिश्ते नातों से प्यार कितना है ये भी दिख जाएगा। मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं किसी भी देहधारी के साथ जब हम रहते हैं तो, चाहे वो लौकिक संबंध क्यों ना हो। हम किसी के मान शान पद पैसे के साथ रहते हैं, नाम रूप के साथ रहते हैं, उसके स्वभाव आचरण के साथ रहते हैं। समझ में आया? और वहीं पर अगर हम बाबा के साथ रहते हैं, अब क्या अंतर आएगा? अगर बुद्धि योग हम बाबा से रखते हैं, आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मन के साथ बुद्धि भी चले जाती है। अभी मन मत का, या मन जब जब प्रधान आत्मा होती है, मन प्रधान आत्मा होती है, यानी मन जो कहता है वो करने वाली आत्मा होती है, तो क्या नुकसान होता है उस पर भी पढ़ेंगे। अभी बुद्धि के साथ अगर हम बाबा से हैं, अगर बाबा हमारे दर्शनों में हैं, तो सबसे पहले हमारी पारदर्शिता को चित्र मिलते हैं। एक है आत्मा, आँखों में पारदर्शिता कि मुझे दिख रहा है सब। एक है क्या जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है। दिख तो सब कुछ रहा है, लेकिन जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है। एक वो है, मुझे पढ़ना है, दिख तो रहा है कि ये है, लेकिन इसमें क्या लिखा है ये नहीं दिख रहा है, तो उसको दृष्टि नहीं बोलेंगे, है ना। केवल पारदर्शिता से हम देख सकते हैं कि बाहर में उजाला है, अंधेरा है, ये गाय है, ये भैंस है, ये आदमी है, ये औरत है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये देख सकते हैं अपन। लेकिन उसका स्वभाव संस्कार क्या है, उसमें गुण शक्तियाँ क्या है, उसको देखने के लिए चाहिए दृष्टि, और दृष्टि पाने के लिए चाहिए शिव बाबा। अब शिव बाबा तो मिल गया, लेकिन जब हम उसको देखेंगे तब हमारे को पारदर्शिता में दृष्टि मिलेगी। बाबा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा बाबा पढ़ा सकते हैं और कोई नहीं पढ़ा सकता, इतनी गहरी बात। ताकि आंखें पारदर्शी है ना, ये तो देख तो लेंगी, आत्मा झांक तो लेगी, लेकिन आत्मा को क्या देखना है, जो आत्मा देखना चाहती है वो क्या देखना है, तो तब वो देख कब पाएगी, जब उसको दृष्टि मिलेगी। तो बाबा को क्या कहा जाता है? दिव्य दृष्टि के विधाता, अर्थात हमारी दृष्टि को दृश्य देने वाले हैं। जब हम बाबा को देखेंगे परम धाम में, तो बाबा हमारी दृष्टि में दृश्य भरेंगे, तो पारदर्शिता को दृश्य मिला। अभी आत्मा को बाहर में दिखेगा, लेकिन दृश्य भी दिखेगा। तब जिसके पास दृष्टि है वो आत्मा कितनी समझदार होगी। और बेसमझ आत्मा किसको चाहिए? समझदार चाहिए कि बेसमझ चाहिए? तो दृष्टि किसको दी जाती है? इसको नहीं देखना है, दृष्टि में विस्तार को नहीं देखना है। विस्तार में विषय सागर में डूबी हुई नैया है, जिसका मुंह इतना सा है, और सार में कल्प वृक्ष की जड़ है, जिसका मुंह इतना बड़ा है। मुंह का बड़ा होना माने दिल का बड़ा होना। तो पुराने कल्प वृक्ष में से आत्माएं निकल निकल कर जड़ में जा रही हैं, देव आत्माएं। और जो पुरानी आत्माएं हैं, जो भक्त आत्माएं हैं, या द्वापर से बाद में आई हुई आत्माएं, उनका दिल बिल्कुल छोटा सा है, तो वो कल्प वृक्ष के विस्तार में ही फंसी हुई है। क्लियर हुआ कि चित्र दिखाएं? द्वापर के में तने की चौड़ाई कितनी होती है, और वृक्ष कितना बढ़ जाता है, और कलयुग में और इतना सा रह जाता है, उसमें से ब्रह्मा अकेले निकलते हैं बाहर। फिर कहाँ जाते हैं? जब बाबा मिलते हैं तो जड़ में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि कलयुग पार करके जब हम वृक्ष से बाहर निकलते हैं तो हमारा दिल बिल्कुल छोटा होता है, मैं और मेरा समाया हुआ होता है। जैसे हम कल्प वृक्ष से बाहर निकले शिव बाबा, तो जब बाबा मिलते हैं तो जैसे कि हम कल्प वृक्ष की जड़ में ही बाहर निकले। आप देखोगे उसमें दिखाया है कल्प वृक्ष के चित्र में दूसरा नया झाड़ भी दिखाया है कि इधर ब्रह्मा निकले उधर नया झाड़ शुरू हुआ। तो जैसे कि हम कल्प वृक्ष की कलयुग से निकलकर कल्प वृक्ष की जड़ में आ गए। अब जड़ का मुंह कितना बड़ा दिखाते हैं? चौड़ा। वह है ब्रह्मा की नैया, और एक है आत्मा की डूबी हुई नैया विषय सागर में। ये कल की मुरली में था। ब्रह्मा की नैया कल्प वृक्ष की जड़ को कहते हैं, और आत्मा की नैया यानी ब्रह्मा के बच्चों की नैया विषय सागर में डूबी हुई है, इसीलिए उनको निकलना। लेकिन डूबी क्यों? क्योंकि दिल छोटा सा है। तो कल्प वृक्ष में जितनी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आई हैं वो छोटा सा दिल है, द्वापर का तना, वो मुंह है। अब उसमें से निकल कर संगम में जाना है, यानी जड़ में जाना है आत्माओं को। सतयुग से निकलकर संगम में जाना है, जड़ में जाना है, ब्रह्मा की नैया में जाना है। त्रेता से निकलकर ब्रह्मा की नैया में जाना है। कलयुग के इतने सारे पर्दों से, धर्म वर्ण कर्म रिश्ते नातों रूप नाम रूप के पर्दों से निकलकर जड़ तक जाना है। इनको निकालने में हमें मदद करनी होगी इन आत्माओं को। बाबा का परिचय मिल लिया, बाबा को पहचान लिए, यहाँ से केवल काम नहीं चलेगा, लेकिन आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को भी उनके पर्दों के अंदर से निकाल कर जड़ तक पहुँचाना, ये भी पूर्वजों का काम है। तो दृष्टि में पहचान है। अभी स्वदर्शन चक्र में दर्शन, स्वदर्शन क्यों है? स्वसृष्टि क्यों नहीं है? स्वसृष्टि चक्र क्यों नहीं है? चक्र तो आत्मा का है ना, तो स्वदर्शन क्यों है? जब आत्मा स्वदर्शन यानी आत्मा का अपने बिंदु रूप का दर्शन करती है, तब उसे पता चलता है कि उसके पास में कितना ज्ञान है, कितना गुण है, कितनी शक्तियां हैं, कितने खजाने हैं, कितनी समझ है, कितने संकल्प शक्ति है, कितने संकल्प हैं, कितने विकल्प हैं, कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं, कितना मैं है और कितना तू है, कितना मेरा है और कितना तेरा है। ये सारी बातें उसको क्लियर होती हैं। अब जब वो स्वदर्शन कर रही है और उसे सारी बातें क्लियर हो रही है, उसे ये भी समझ में आ जाता है कि कितना अहंकार है। अहंकार आत्मा को उसका अपना मूल रूप भुला देता है, अंत में ले आता है। हमेशा देह का एहसास करते आत्मा अंत में पड़े रहेगी, लेकिन स्वदर्शन आत्मा को हमेशा अनादि रूप में रखेगा, अंत और आदि दोनों से ऊपर रखेगा। ये स्वदर्शन की क्वालिटी है। और जब आत्मा ऊपर जाती है तो उसे अपने सारे स्वच्छ और शुद्ध खजाने मिलते हैं। अब उसको ये पता चल गया कि मेरे पास में इतने खजाने हैं, इतने जन्मों के खजाने, इतने जन्म मेरे भरपूर हैं, खाली एक जन्म भी नहीं है, ये अंतिम जन्म भी नहीं है, सब भरपूर है और अच्छाइयों से भरपूर है। परमात्म प्राप्तियों से, परमात्म दर्शनों से, स्वदर्शन से, परमात्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से, आदि मध्य अंत के ज्ञान से, सर्व प्राप्तियों से, सर्व वरदानों से, सर्व संकल्पों से, विकल्पों से नहीं, सर्व संकल्पों से, सर्व गुणों से, सर्व दैवीय गुणों से, सर्व ईश्वरीय गुणों से, श्रेष्ठ कर्मों से, अकर्मों से, विकर्मों से भी भरे हुए हैं। यानी संस्कार मेरे खाली नहीं है, इतना भरपूर हूँ मैं। अब मेरे पास बचता क्या? काम बचता है? मेरा काम तो पूरा हो गया, 84 जन्म पूरे कर लिए मैंने, अभी मेरा काम तो पूरा हो गया। अब बची मेरे पास में विश्व सेवा और विश्व कल्याण। अब मेरे पास में है कुछ तो मैं कर सकूंगा, नहीं है तो क्या करूंगा? तो उस स्थिति में चक्र में, मेरे सृष्टि चक्र में जब मैं स्वदर्शन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 84 जन्मों में के लिए बाबा से मुझे कितने खजाने मिले। अब उन खजानों को मैं अपने 5 मुखों से दूंगा। मैं पंचमुखी शालिग्राम हूँ। मैं अपने अनादि मुख से सारे विश्व की आत्माओं को लाइट और माइट देता हूँ। मेरे पास में 84 जन्मों की लाइट और माइट है, ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ हैं। तो मैं अनादि रूप से, मैं अपने देवता स्वरूप से
देव आत्माओं को लाइट और माइट देता हूँ। अपने खजाने देव आत्माओं को बांटता हूँ। 9,16,108 देवताएं मेरे सतयुग में थे, वो सीधे सीधे मेरे से कनेक्टेड हैं। तो मैं अपने देव स्वरूप से, देवता स्वरूप से, मैं सतयुग के 9 लाख आत्माओं को और त्रेता युग के 33 करोड़ देवात्माओं को मैं लाइट और माइट, सुख सुकून देता हूँ। उसके बाद मैं अपने पूज्य स्वरूप से, अपने पूज्य स्वरूप से अपने द्वापर से कलयुग तक के जितने भी भक्त हैं उनका भक्ति भाव संपूर्ण करता हूँ, क्योंकि बाबा मेरे पास है इस समय। मैं पूज्य स्वरूप से भक्ति भाव में सबका संतुष्ट कर रहा हूँ, तृप्त कर रहा हूँ। और ब्राह्मण स्वरूप से मैं त्रिकालदर्शी हूँ। ब्राह्मण स्वरूप में मैं त्रिनेत्री हूँ, मास्टर। मैं मास्टर त्रिमूर्ति हूँ, मैं मास्टर त्रिलोकीनाथ हूँ। कौन से रूप से? ब्राह्मण स्वरूप से, ब्राह्मण स्वरूप से। और अब मेरे पास बूढ़ा कलयुग है, पूर्वज, उसमें पूर्वज आत्माएं हैं। वृद्ध कलयुग में पूर्वज आत्माएं भी हैं, तो 700 करोड़ आत्माएं भी हैं, उसमें भक्त भी हैं और वारिस भी हैं। और मैं अपने तीसरे नेत्र से अपने तीनों कालों में अटकी हुई आत्माओं को, अपने कर्म वृक्ष में, धर्म वृक्ष में, वर्ण वृक्ष में, जड़ की दिल और बुद्धि विशाल होती है, बैठी हुई जितनी भी आत्माएं हैं, फंसी हुई, अटकी हुई, लटकी हुई या मुक्त आत्माएं, जो बाबा के बच्चे हैं, वो भी, इतनी आत्माएं मेरे पास में हैं। मैं उनको लाइट और माइट दे रहा हूँ। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, अच्छाइयाँ, निर्विकारिता, निरहंकारिता, निराकारिता का दान कर रहा हूँ। कौन से मुख से? ब्राह्मण मुख से। ब्राह्मण मुख, उसमें दिल भी विशाल होना चाहिए, उसमें बुद्धि भी विशाल होना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण में आने के बाद में मैं अपने लिए, मेरे लिए और केवल मेरों के लिए ना जीऊँ। फिर बाबा समझाते हैं, अभी बचा फरिश्ता रूप। मेरे पास 84 जन्मों के खजाने हैं, 84 जन्मों के खजाने हैं मेरे पास, और 5 रूप हैं। मैं अपने फरिश्ते रूप से क्या दे रहा हूँ? फरिश्ते रूप से क्या दे सकते हैं? 700 करोड़ आत्माएं मेरे पास पे हैं इस समय। फरिश्ते रूप से क्या दे सकते हो आप? लाइटनेस, वेरी गुड। और फरिश्ता रूप क्या दे सकते हैं? और बोलो, फरिश्ते रूप का प्रॉपर्टी, फरिश्ते रूप की प्रॉपर्टी, लाइट और माइट तो दे ही दूंगा। दूसरा हल्कापन, लाइटनेस, वो भी दे दिया मैंने। अभी और फरिश्ते रूप से क्या दे सकता हूँ? बेहद का वैराग्य वृत्ति। इस समय 700 करोड़ आत्माओं को इस वृत्ति की जरूरत है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। सब हद में फंसे हुए हैं और सब मैं और मेरे में फंसे हुए हैं। तो आत्माओं के बीच में ये पॉज हो जाएगा, पॉज होता है। तो बाबा समझाते हैं कि फरिश्ते रूप में मैं डिटैचमेंट दे दूंगा, साकार देह से आकारी रूप का डिटैचमेंट। फरिश्ता साकार से डिटैच न्यारा होता है। फरिश्ता फरिश्ता मैं और मेरे से भी न्यारा होता है। फरिश्ता सर्वंश त्यागी होता है। ये वृत्ति भी मैं दे दूंगा। फरिश्ता सब कुछ बाबा का है, उसके अंदर में ये भाव भी बहुत गहराई से होता है, यानी समर्पण होता है। फरिश्ता साकार दुनिया से ऊपर हल्का होता है, यानी वो तत्वों से भी हल्का होगा और समय से भी हल्का होगा और धर्म, वर्ण और कर्म से भी हल्का होगा।
धर्म राज्य और विज्ञान से भी हल्का होगा, यानी वो राज्य वृत्ति से भी, राज्य विद्या से भरपूर होगा लेकिन राज्य वृत्ति से भी मुक्त होगा, वो हार जीत से भी मुक्त होगा। मतलब वो हम, मैं फरिश्ते रूप से ये दान कर सकता हूँ। अब एक साथ अगर मैं पांचों मुखों से दान कर रहा हूं तो कितनी आत्माओं को मिलेगा? इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। लेकिन उसके पहले चाहिए विशाल बुद्धि, विशाल दृष्टि, विशाल दिल। ब्रह्मा की नैया में बैठकर हम ये काम कर सकते हैं। ब्रह्मा बाप की नाव में कितनी आत्माएं डूबी हुई हैं और कितनी आत्माएं नाव में आ चुकी हैं। तो जितनी आत्माएं नाव में आ चुकी हैं उनको, जितनी आत्माएं विषय सागर में डूबी हुई हैं उनको सहारा देना है। इसको बोलते हैं विहंग मार्ग की सेवा। क्लियर हुआ? समझ में आया? यह है विहंग मार्ग की सेवा। तो जब तक हम ये सेवा नहीं करेंगे तब तक, मतलब मेरे चक्र में क्या है ये नहीं मालूम होगा, तब तक हम ये सेवा को कर नहीं पाएंगे। और चक्र में क्या क्या चीज़ छिपी हुई है, मुझ आत्मा के सृष्टि के चक्र में क्या क्या चीज़ छिपी हुई है, मेरे 84 जन्मों में क्या क्या छिपा हुआ है, वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं स्वदर्शन नहीं करूँगा। इसीलिए स्वसृष्टि चक्र में स्वदर्शन चक्र छिपा हुआ है। जब मैं अपने को देखता हूँ तो मुझे अपने गुणों और शक्तियों के मालिक होने का एहसास होता है। तब मैं गुण और शक्तियों का दान करता हूँ, ज्ञान का दान करता हूँ, खजानों का दान करता हूँ, संकल्पों का दान करता हूँ और ईश्वरीय और श्रेष्ठ कर्मों का भी दान करता हूँ। लेकिन जब मैं स्वदर्शन नहीं करता हूँ तो मैं रिएक्शन करता हूँ। रिएक्शन अर्थात दासीपना। क्योंकि मैंने कोई एक्शन किया और किसी ने उसका रिएक्शन कर दिया, माने वो मेरा दास हो गया, क्योंकि उसने रिएक्शन किया, कर्म का, एक्शन का रिएक्शन किया है। वहीं पर रिएक्शन करने के बजाय निरहंकारी बन जाना चाहिए। रिएक्शन वो करता है जिसको अपनी प्राप्तियों का या अपनी संपत्ति का नाम रूप मान शान का अहंकार होता है, वो रिएक्शन करता है। इसीलिए रिएक्शन करने के बजाय निरहंकारी बन जाओ। सब कुछ बाबा का है, मेरे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है और इनके साथ करने के लिए भी कुछ नहीं है। एक्शन पसंद नहीं आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है? क्लियर हुआ? ठीक। ओम शांति।